हमारे वृंदावन के महान संत श्री मनमोहन दास जी कांठिया, मनमोहन दास जी कांठिया महाराज जी, इतने मोटे ग्रंथ में उनका चरित्र प्रकाशित है। श्री मनमोहन दास जी कांठिया, उनकी सेवा में एक बालक रहता था, उस बालक का नाम था गरीबदास। स्वामी जी भोजन और भजन एकांत में करते थे, समाज के सामने कभी नहीं प्रस्तुत करते थे। चारों तरफ से रसोई में टटिया बंधी थी। लगभग इस घटना को 100-150 वर्ष पूर्व की घटना है। महाराज जी सुनाते हैं, बोले गुरु की सेवा कैसे करी जाती है, ये मनमोहन दास कांठिया के जीवन चरित्र में देखो। गुरुदेव के चरणों में कैसा अनुराग होता है, ये गरीबदास की सेवा ने बताया। महाराज जी टटिया बंदी चारों तरफ से और रसोई सिद्ध कर रहे गरीबदास जी महाराज। गुरुदेव निकट में बैठे, चूल्हे पर सब्जी सिद्ध हो रही है, आटा अमनिया कर रहे हैं। गुरुदेव एक समय प्रसाद पाते थे केवल दोपहर में, सायकाल ब्यारू नहीं करते। हमारे पूर्व के महात्माओं में केवल 24 घंटे में एक बार आहार लिया जाता। 22 घंटे आहारनिष्ठ भजन करते थे सनातन गोस्वामी जी। एक महीने में एक बार ब्रजवासियों के यहां से मधुकरी लेकर आते थे, और मधुकरी जब लाते थे तो ब्रज की रज में रोटियों को गड़ा देते थे। ब्रज भाषा में उसको मधुकरी कहते थे। ब्रज रज में गड़ा दे और शाम हो जाती तो शाम को 2 रोटी निकालते और जमुना जी के जल में भिगोकर पा लेते थे। वो भजन की वृत्ति थी सनातन गोस्वामी जी की। महाराज मनमोहन दास कांठिया की सेवा में जब गरीबदास बैठा, एक नारी आई 84 को उसकी परिक्रमा चल रही थी। उसने देखा ये धुआं निकल रहा है, क्या बात है? तो उसने थोड़ी टटिया की झांक कर देखा तो गरीबदास ने तो नहीं देखा कि हमारी रसोई को सिद्ध होते किसी ने देख लिया, पर श्री गुरुजी ने देख लिया, श्री गुरुदेव भगवान ने देख लिया। और जैसे ही गुरुदेव ने देखा महाराज जी, अब तो गुरुदेव को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, आओ देखा ना चाहो लक्कड़ जल रहा था, जलते हुए लक्कड़ को बाहर निकाला और सब्जी के ऊपर जो मारा तो सारी सब्जी गिर गई। गरीबदास देख रहा गुरुजी को, क्या बात, सारी सब्जी गिर गई। और वही आटा हाथ में लिया, आटा उठाकर फेंक दिया, जलता हुआ लक्कड़ लिया और गरीबदास को मारना चालू। जैसे ही मारना चालू, सारे शिष्य देख रहे, पर किसी की सामर्थ्य नहीं कि गुरुदेव की मार से गरीबदास को बचा ले। किसी की सामर्थ्य नहीं। मारते मारते पूरे जलता हुआ लक्कड़ से मारा, शरीर में फपोले पड़ गए। एक तरफ लक्कड़ फेंका, चबूतरे पे जाकर ऊपर से वस्त्र डालकर भजन करने बैठ गए। थोड़ी देर बाद गरीबदास उठा, उसने गुरुदेव से ये नहीं कहा गुरुजी आपने मुझे क्यों मारा। उसने गुरुजी को तू नहीं कहा, आपने क्यों मारा। थोड़ी देर बाद उठा, फपोले पड़ गए, धूल झड़ा रहा और गया। देसी वेद लक्षणा भारतीय गाय के गोबर से गाय रसोई को पवित्र किया, पुनः चूल्हा बनाया, सब्जी सिद्ध करी और 1.5-2 घंटे बाद प्रसाद विलंब होगा, फिर से तैयार करके गुरुजी के पास ले गया और थाली लेकर गो तो ले जाके कहे, बोले गुरुदेव प्रसाद पालो, गुरुदेव प्रसाद पालो। महाराज जी गरीबदास ने कभी अपने लिए अलग से भोजन नहीं बनाया, गुरुदेव जो छोड़ देते थे उसी को पा लेता था। यह गुरु भक्ति है, उसको पा लेते थे। आज तो गुरुजी ने जब प्रसाद पाया सज्जनों, वैसे तो गुरुदेव को छोड़ देते थे, पर आज गुरुजी ने एक कण नहीं छोड़ा था जी। और गरीबदास भूखा रह गया। सांझ को प्रसाद नहीं पाते थे, ब्यारू नहीं करते थे। श्री गुरुदेव जैसे सैन्य में गए, गरीबदास नित्य की भांति चरण दबारा, और गरीबदास जैसे ही गुरुदेव के चरण दबारा तो एकदम रोते 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 आंखों से आंसू की धारा गुरुजी के चरणों पर जाकर गिर गई। और जैसे ही चरण पर जाकर गिरी, एकदम गुरुदेव खड़े हो गए। गरीबदास क्या बात है, क्यों रो रहा है? अब तो जो गुरुदेव ने कहा और जोर से रोने लगा। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, लाला
मैंने तो ये मार दियो जैसे रो रहे हो। जो गुरुजी ने कहा अब तो और फवक फवक करो। थोड़ी देर बाद अपने आप को धैर्य दिया, कहा गुरुदेव मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने मुझे मारा। तो क्यों रो रहा है? मैं इसलिए रो रहा हूं आज मेरी गलती के कारण आपको भोजन पाने में देर हो गई। जो कहा स्वामी जी ने हृदय से लगा लिया और 3 बार कहा बच्चा तूने मुझे जीत लिया, बच्चा तूने मुझे जीत लिया, बच्चा तूने मुझे जीत लिया। बेटा तेरी कोई गलती नहीं थी, किसी नारी ने झांक कर देखा, पर धन्य है तूने एक बार भी ये नहीं कहा मेरी मैंने तुझे मारा पर तूने उत्तर नहीं दिया। गुरुजी गलती तो बता। यही बात महर्षि वाल्मीकि रामायण में कह रहे। लक्ष्मण जी चित्रकूट की धरा पर राम जी से कहते हैं, बोले सरकार आप निर्बल हो। राम जी ने कहा क्यों? बोले जब आपको बन दिया जा रहा था तो आपको एक बार तो पिताजी से पूछना था कि मेरी गलती क्या है जिसके कारण बन दे रहे हैं। एक बार तो पूछना था। वनवास उसे दिया जाता है, या तो निर्बल को दिया जाता है, या अधम को दिया जाता है, या पागल को दिया जाता है, या मतवाले को दिया जाता है। हे मेरे राम आप निर्बल नहीं है, आपने रघुवंश में जन्म लेकर शूरवंश की कीर्ति को चारों दिशाओं में फैला दिया है। आप एक बार नहीं कह पाए। क्या उत्तर राम जी ने दिया है? राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण मैं संसार में किसी से नहीं डरता। लक्ष्मण अगर मैं डरता हूं तो केवल एक बात से डरता हूं कि कहीं मेरे द्वारा अधर्म ना हो जाए। मैं केवल अधर्म से डरता हूं। नहीं तो जानता है लक्ष्मण मेरे धनुष के बाण के प्रताप से एक बाण में सारी सृष्टि को उलट पुलट कर दूंगा। और डरता हूं तो मैं माता पिता की आज्ञा। क्यों? तू कह रहा है एक बार पिताजी से नहीं पूरा। अरे लक्ष्मण अगर मेरे माता पिता कह दें तो मैं हलाहल विष पी जाऊंगा। मुझे माता पिता कह दें तो धधकती हुई अग्नि पर कूद जाऊंगा। और अगर रामभद्र के माता पिता कह दें तो समुद्र की लहरों में कूदने में भी देर नहीं करूंगा। पर मैं माता पिता और गुरुदेव से ये नहीं पूछूंगा आपने ऐसा क्यों किया। यही बात गरीबदास कह रहा गुरुदेव मैं कदापि आपसे नहीं पूछ सकता। स्वामी जी ने हृदय से लगा लिया, कहा बेटा मांग ले। क्या मांग रहा है? तूने मुझे जीत लिया। बार बार गुरुजी मांगने की कहते। गरीबदास कहता है सरकार मुझे एक बात बताओ, आप बार बार मुझसे कह रहे हो मांग ले मांग ले मांग ले। अरे हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या भगवान के खजाने में गुरुजी की सेवा से बढ़कर भी कोई उपहार है? क्या भगवान के खजाने में गुरुदेव की सेवा से बढ़कर कोई उपहार है? आप कह रहे हो मांग ले मांग ले। अरे गुरुदेव मुझे तो आपके चरण कमल मकरंद की सेवा मिल गई, अब मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। जो कहा स्वामी जी के नेत्र भरा, रोने लगे। बार बार कहा नहीं बेटा मैं देना चाहता हूं। उसने हाथ जोड़कर कहा देना चाहते हो? एक कृपा कर दो, इसी शरीर से मुझे प्रिया प्रियतम का दर्शन हो जाए। गुरुजी ने कहा जा बेटा मैं समर्थ सदगुरु हूं, मेरा आशीर्वाद है यही देह से तुझे युगल सरकार का दर्शन हो। और आप आश्चर्य करेंगे 6 महीने नहीं बीते, गुरुदेव को प्रसाद की थाल लगाकर गुरुजी ने ग्रास निकाला, बोले गैया को रोटी दे आओ। रोटी देने के लिए जैसे ही गौशाला में गया, सज्जनों गाय को रोटी देकर गरीबदास ने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते ही वो गौशाला में गिर गया। जैसे ही गिरा ग्वालों से कहता है बोले भैया गुरुजी को बुला लाओ, अब हमको ऐसा लगे हमारे जीवन की यात्रा यहीं विश्राम ले जाएगी। ग्वाले दौड़े दौड़े गए, कहा गुरुदेव क्या बात है? बोले गुरुदेव गरीबदास गौशाला में गिर गया, आपको पुकार रहा है। गुरुजी भोजन की थाली छोड़कर दौड़े चले जा रहे, लेटा हुआ है, मूर्छित जैसी अवस्था हो रही है। और गुरुदेव दौड़े दौड़े जा रहे हैं। और जैसे ही गुरुदेव ने गरीबदास को आते देखा, गरीबदास ने गुरुदेव को आते देखा, जैसे ही गुरुदेव निकट आए तो एकदम गरीबदास जोर से चिल्लाता है, बोले गुरुदेव
बोले क्या बात है? बोले मैंने आपको अकेले बुलाया था, ये आपके साथ दो और कौन आ रहे हैं? एकदम गुरुदेव कुछ क्षण के लिए रुके, बोले कौन है मेरे साथ? बोले नहीं गुरुदेव, आज आप अकेले नहीं आए, दो आपके साथ और आ रहे हैं। बोले कौन? आप हो मनमोहन दास कांठिया। आपकी एक तरफ मनमोहन खड़े हैं और दूसरी तरफ प्रिया जी श्री किशोरी राधा रानी खड़ी हुई है। जो कहा दौड़ पड़े गुरुदेव, रोने लगा गुरुदेव। अब ये दास खड़ा होकर आपको प्रणाम नहीं कर पाएगा, आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो। गुरुजी ने चरण मस्तक पर रख दिया, उठाकर गोद में ले लिया। आंखों से आंसू गिर रहे गरीबदास। गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव सामने प्रिया प्रियतम खड़े, आप अगर कह दो सो मैं जाऊं? अरे गुरुजी रोने लगे। मोते पूछ रहे हो? बोले हाँ, आप अगर मुझे आज्ञा नहीं दोगे तो मैं भगवान की लीला में जाने भी राजी नहीं। क्यों? बोले गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बता। बलिहारी जो आपने मुझे गोविंद से मिला दिया। गुरुजी रोने लगे, कहा बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, किशोरी राधा रानी प्रभु द्वारिकाधीश के नित्य रास में प्रवेश कर जाओ। वो नित्य रास में चले। कल मैंने आपको कहा था, रस वो है जिसमें भक्त भगवान से मिलता है। रस उसे कहते हैं जिसमें भक्त भगवान से मिलता है, और रास उसे कहते हैं जिसमें भगवान भक्त से मिलता है।